हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री में ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल मतलब कोलाइडल के गुण का स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो ये कोलाइडल के गुण क्या है, ये है आपका फर्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसको दूसरे रूप में हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब प्रकाशीय गुण अथवा टिंडल प्रभाव है। काइनेटिक प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट, गतिक गुण, ब्राउनियन गति कहा जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो कोलाइडल के गुण जो है, एक प्रकाशीय गुण हुए, गतिक गुण हुए, इलेक्ट्रिकल गुण हुए। इलेक्ट्रिकल गुण को हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये प्रकाशीय गुण, जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई साल एग्जाम में पूछा है। टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनियन का ये प्रकाशीय गुण क्या है। तो ये हो क्वेश्चन की टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या ये कोलाइडल के प्रकाशीय गुण क्या है। तो आप इसमें बताएंगे, कहेंगे कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, कोलाइडल सोल से प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाता है, तो प्रकाश की किरण जो है कोलाइडल विलयन में आपतन बिंदु से उसका प्रकीर्णन होने लगता है। प्रकीर्णन होने से आपतन बिंदु पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिस चमक का अध्ययन सबसे पहले जो है टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसको हम टिंडल प्रभाव कहेंगे। और इस गुण को, कोलाइडल के इस गुण को हम प्रकाशीय गुण के नाम से जानेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब कि ये जो है, ये आपका ये किसी कोलाइडल का ऊपरी सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आकर पड़ता है, उसका आने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित। मतलब आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर एक विशेष प्रकार का लुमिनियस मतलब एक चमक उत्पन्न होता है, जिस चमक का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, टिंडल ने। इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जब किसी कोलाइडल सोल में आप प्रकाश की किरण को, रे ऑफ लाइट को, प्रकाश के पुंज को आपतित कराते हैं, तो आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर वह पड़ता है वहां से वह स्कैट कर जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिसको हम परावर्तित किरण या स्कैटरिंग रे भी बोलते हैं। जिस बिंदु पर पड़ता है उसको आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। इस इंसिडेंट पॉइंट पर एक विशेष प्रकार का ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ लुमिनियस मतलब एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिस चमक का स्टडी किसने किया था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसको हम टिंडल इफेक्ट कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे, और कोलाइडल के इस गुण को हम प्रकाशीय गुण कहेंगे। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है। आपसे क्वेश्चन हो कि टिंडल इफेक्ट क्या है या प्रकाशीय गुण कोलाइडल का क्या है, तो आप कहेंगे जब किसी कोलाइडल सोल में प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाता है, प्रकाश की पुंज को आपतित कराया जाता है, तो प्रकाश की पुंज आपतन बिंदु से प्रकीर्णन होने लगता है, प्रकीर्णन करने लगता है, स्कैटरिंग होने लगता है।
जिसके कारण आपतन बिंदु पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ लुमिनियस आता है। इस स्पेशल टाइप्स ऑफ लुमिनियस मतलब विशेष प्रकार की चमक का स्टडी टिंडल नामक साइंटिस्ट ने किया था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए कोलाइडल के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहेंगे और इस गुण को हम प्रकाशीय गुण के नाम से जानेंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगला प्रॉपर्टीज है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, गति गुण। इसको हम ब्राउनियन गति भी कहते हैं। तो ऐसा है ना कि ये एक ब्राउनियन है ना, रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में सबसे पहले कोलाइडल विलयन का अध्ययन किया माइक्रोस्कोप की सहायता से, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से कोलाइडल विलयन का स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि कोलाइडल विलयन में जो डिस्पर्स पार्टिकल है, प्रक्षिप्त कण है, वह जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। वो आपस में जब टकराते हैं तो एक काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है, मतलब गति ऊर्जा आ जाता है, वो मूवमेंट करते रहते हैं। जिस गति का कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, मतलब वह टेढ़ा मेढ़ा गति करता है, जिगजैग मोशन करता है। तो उन्होंने इस गति को ब्राउनियन गति कहा। और चूंकि यह मतलब ब्राउनियन गति रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, इसलिए इसको ब्राउनियन गति कहेंगे। और कोलाइडल के इस गुण को हम गति गुण के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन हो कि ब्राउनियन गति क्या है या ये काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहेंगे जब किसी कोलाइडल विलयन में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप की सहायता से विभिन्न कोलाइडल विलयन का स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि कोलाइडल विलयन में जो प्रक्षिप्त कण है वह निरंतर गति करते रहते हैं, जिसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है, जिसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा गति करते हैं। इसको हम लोग कोलाइडल के गति गुण के रूप में जानते हैं। और चूंकि इसका ब्राउनियन ने अध्ययन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इस गति को ब्राउनियन गति कहा गया। तो दो ठो हो गया आपका प्रकाशीय गुण और गति गुण। ये तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये विद्युतीय गुण इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जब किसी कोलाइडल विलयन को ये विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में कोलाइडल कण में जो आयन होते हैं वह अपने से विपरीत दिशा की ओर गमन करने लगते हैं, जिसको हम कोलाइडल के विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्जेज है, निगेटिवली चार्जेज है। इसमें हम किसी कोलाइडल को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना, कोलाइडल को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो होता क्या है कि जो कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं धनायन और ऋणायन, वह ऋणायन वाले जो हैं आपको इस दिशा में मतलब माइनस वाले जो हैं आपको पॉजिटिव की ओर आने लगते हैं, और जो पॉजिटिव जो है वह आपको ये निगेटिव की ओर जाने लगते हैं, विपरीत दिशा में मूव करने लगता है। मतलब प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला प्लस की ओर जाने लगते हैं। इस घटना को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है और इस गुण को विद्युतीय गुण के रूप में जानेंगे। तो हमारे कहने का मतलब कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को आप विद्युतीय क्षेत्र में, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में डालते हैं या रखते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो कोलाइडल विलयन में जो डिस्पर्स पार्टिकल आयन के रूप में आते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव या कटायन और एनायन कहिए, धनायन और ऋणायन, वह अपने से विपरीत
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, मतलब प्लस वाले माइनस की ओर, माइनस वाले प्लस की ओर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसके आयन के जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है, और इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कोलाइडल के प्रॉपर्टीज को पढ़ा। कोलाइडल के प्रॉपर्टीज में हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखा, जिसको टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको